अब खबरें विस्तार से। बारिश कम होने और उड़ीसा के बैंगबिल डैम का एक ही फाटक खोले जाने के कारण उफनती स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बुधवार को गिरावट के कारण जमशेदपुर पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में एडीसी सुनील कुमार ने बताया कि नदियों का पानी घटने के बावजूद जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी कर चुका है। एमडीआरएफ की टीम को तैयार रहने को कहा गया है। जिन इलाकों में पानी घुस गया था अब निकलने लगा है। प्रभावित इलाकों में एहतियात बरते जा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति कंट्रोल में है और खतरे के निशान से नीचे आ गया है। पानी का लेवल जो है जैसे मानगो वाला 129 है खतरे का निशान, उससे नीचे बह रहा है और खरखई का भी नदी का पानी नीचे बह रहा है। डैम खोला गया, बैंकवेल डैम खोला गया है, लेकिन बैंकवेल डैम से अब कोई खतरा नहीं है, वहाँ से पानी छोड़ा जा चुका है। और इधर हम लोग चांडिल डैम को भी बंद करके रखे हुए हैं। चांडिल डैम बंद रखे हुए हैं तो पानी का बहाव पूरा रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया है क्या? रेस्क्यू टीम को एहतियात के तौर पर बुलाया गया है कि अगर बारिश होती है और कुछ समस्या होती है तो उसके लिए पहले से उनको इत्तला दे दी गई है कि वो लोग तैयार रहें। एनडीआरएफ की टीम को कलकत्ता से बोला गया है, उन लोगों को पहले से बता दिया गया है कि ज़रूरत पड़ सकती है। टीम अभी तक आई है? फिलहाल हम लोग को ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं। टीम आई है कि नहीं है? नहीं, अभी टीम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर शहर के विभिन्न सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उपायुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है और सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डीडीसी विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिनों का शोक रखा गया है, लेकिन सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। उधर मानगो में झामुमो की एक बैठक हुई जिसमें पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि डॉक्टर कलाम देश के महान सपूत थे। उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी जिला समिति की ओर से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की देहांत होने पर हम लोग उसके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वो एक देशभक्ति और लेखक, एक वैज्ञानिक भी थे। ऐसे राष्ट्रपति हमको आप पुनः इस देश को मिले, ये एक चिंतनीय विषय है। इसकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब इस देश में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति की राह पर जो चले थे, उनकी क्रियाकलाप था और उनकी ज्ञानी विज्ञान जैसे लोगों को आज बनना है, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। उधर साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। एक श्रद्धांजलि सभा विद्यालय परिवार की ओर से रखी गई थी और इसमें हमारे मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई, जो एक अचानक या दुखद संदेश पूरे भारतवर्ष और दुनिया के लिए था कि अचानक इनका देहांत हो गया और इस पर हमें बहुत दुख है। बच्चों के वो प्रेरणा स्रोत थे, इसीलिए बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताया गया और उनका क्या विचार था, बच्चों के प्रति वो क्या चाहते थे कि बच्चे किस प्रकार महान बने, उसी पर
बच्चों को एक संदेश दिया गया, बताया गया। अब्दुल कलाम जी मतलब हम क्या बताएं उनके बारे में, मतलब साइंटिस्ट और जो हमारे मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और 2002 से 2007 तक वो रहे हैं हमारे साथ में। और जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो फैमिली से जो आए हुए वॉज मतलब बोट ओनर थे उनके फादर, और वहाँ से वो कहाँ तक पहुँचे एज ए मिसाइल मैन। तो वो जो डिफरेंस दिखाए हैं वो बच्चे को बहुत अच्छा मैसेज छोड़ के गए हैं कि अगर हम रिच हों या पुअर हैं उसका कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लीडर बनना चाह रहे हैं, टॉप पे जाना चाह रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, तो वी कैन बी अ टॉप। तो मैं बच्चों से आज यही हम दिए और श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए और बच्चों को यही संदेश दे रहे हैं और ये भी बताए हैं साथ साथ कि जिस तरह से वो शिलोंग में जा कर के अर्थ को कैसे अर्थ को बेटर बनाना है रहने के लिए, एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूशन फ्री करना है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट ही नहीं, एक साइंटिस्ट, बल्कि ये एक नेशनलिस्ट थे जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। वो हम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इन्होंने हमें प्रेरणा दी आगे चलने की। इन्होंने बोला कि मेहनत करो, सफलता के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। हम ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज़ है। और इन्हें मिसाइल ऑफ मैन के बारे में बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने हमें एक रोहिणी 1 दी, मिसाइल दी, जिससे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनी। इस मिसाइल को इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना, पाकिस्तान और जापान में भी अभी यूज़ किया जाता है। इस बीच झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरमीत सिंह गिल के नेतृत्व में उपायुक्त से मुलाकात की और डॉक्टर कलाम के निधन पर सरकारी स्कूलों में 7 दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की है। हाँ, और हम लोग जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति उनका निधन हो गया है कल, और उनकी जो देश की क्षति हुई है उनकी उसकी भरपाई तो नहीं हो। सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय और सरकारी स्कूल हैं और उनको जो है कम से कम 7 दिन के लिए कम से कम 2-4 दिन। विमेंस कॉलेज की कुछ छात्राओं ने बुधवार को उपायुक्त से मुलाकात कर नामांकन प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितता की ओर ध्यान आकृष्ट किया और हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि उपायुक्त ने इस संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि विमेंस कॉलेज से आईकॉम पास छात्राओं को बीकॉम में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा गया था, लेकिन उनका नामांकन नहीं हुआ और कम अंक लाने वाली बाहर की छात्राओं का नामांकन कर लिया गया। हम लोग जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के हम लोग प्रिंसिपल एडमिशन नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही एडमिशन? क्योंकि बोलते हैं सीट फुल हो गया। हम लोग उसी कॉलेज के बच्चों का सीट कैसे फुल हो सकता है? हर कॉलेज का रूल होता है कि उसी कॉलेज का पहले लेने का, और 2 महीना पहले से फॉर्म फिलअप किया हुआ कैसे नहीं होगा? किस चीज में एडमिशन? यस सर, रेगुलर। किस चीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? बीकॉम पार्ट 1 का। अच्छा, कितने स्टूडेंट है आप लोग? हम लोग टोटल 50 स्टूडेंट सर, जिसका 50-100 तक है। बहुत सारी कॉलेज में भी है। जो आप बीए में कर रही है तो बोलती है आपको एडमिशन बंद। साक्षी गोवा मंदिर के पास स्कॉर्पियो सवार 5-6 लोगों ने नए 4 पहिया वाहन से जा रहे युवक को पकड़कर मारा पीटा और उसकी नई गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट करने वाले युवकों का आरोप था कि नई गाड़ी से जा रहे युवक ने उनकी स्कॉर्पियो में धक्का मारा था। भुक्तभोगी युवक राजू एम रोड बिष्टुपुर का निवासी है। क्या नाम क्या आपका? तब से वो हमको हाथ दिए जा रहे हैं। हम लोग ने कोशिश की, पीछे गाड़ी था तो हम यहाँ साइड में लाके मतलब वो जबरदस्ती ओवरटेक करके उसके बाद वहीं से हॉकी निकाल के हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम 4-5 आदमी था। 4-5 आदमी था। टाटा सुमो, हाँ स्कॉर्पियो था। पूरी गाड़ी को तोड़ दिया पूरा मार के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रेणु। एम रोड। पूरा गाड़ी को तोड़ नष्ट कर दिया है। वो भी तो पिछले किया होगा।